स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे, परिश्रम, यानी हमें मेहनत करनी चाहिए। प्रस्तुत पाठ में परिश्रम करने से होने वाले लाभों के विषय में जानकारी प्रदान की गई है। परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, सब अपने परिश्रम के बल पर ही हम सबके सामने आदर्श उपस्थित कर पाए। परिश्रम, मेहनत सबका पर्यायवाची है, यानी जितनी हम मेहनत करेंगे उसी को क्या बोलते हैं? मेहनत को भी हम परिश्रम बोलते हैं। परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। परिश्रम एक उत्तम साधन है। सफलता परिश्रम का फल है। बिना परिश्रम के जीवन में सफलता प्राप्त करना असंभव है, यानी हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं होंगे। परिश्रम के द्वारा संसार में धन, यश, सुख और ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है। सोते हुए सिंह के मुंह में मृग अपने आप आकर प्रवेश नहीं करता, उसे मृग का शिकार करके अपने हाथ से अपने मुंह में डालना पड़ता है। अब देखो, खाना है, खाना खुद उड़कर तो नहीं आएगा, हमें टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा, तो हम उसके लिए भी मेहनत कर रहे हैं ना। तो जीवन में सफल होने के लिए हम कैसे सोच सकते हैं कि बिना कुछ करे हमें मिल जाएगा? तो हमें मेहनत करनी चाहिए, तभी हमें कुछ चीज मिलेगी। व्यक्ति को अपनी समस्त शक्तियों द्वारा परिश्रम करना चाहिए। अथक परिश्रम करके वह संसार की हर वस्तु प्राप्त कर सकता है। वह संसार के सभी सुख भोगता है। उसकी कीर्ति सभी जगह फैल जाती है। वह भावी संतान का भी मार्गदर्शन करता है। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। वह सदैव परिश्रम से घबराता है। आलस के कारण वह अपनी शक्तियों को निर्बल करके अपना व समाज का जीवन कष्ट में बना देता है। उसे पग पग पर असफलताओं का मुख देखना पड़ता है। वह सदैव भाग्य को कोसता रहता है। तो एक इंसान है जो मेहनत कर रहा है, उसको फल भी मिलेगा, और एक है बस आलस है कि मैं कल कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा, और फिर ऐसे ऐसे क्या करता है, फिर किस्मत पर जोर डाल देता कि नहीं, मेरी तो किस्मत ही बेकार है, मेरे तो भाग्य में कुछ अच्छा है ही नहीं। परिश्रम करने से अनेक लाभ होते हैं। परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा चुस्त रहता है। परिश्रम करते समय उसके शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम हो जाता है। वह सदा स्वस्थ रहता है, उसे भूख लगती है और उसका खाया हुआ भोजन उसके शरीर को पुष्ट करता है। उसे अपच जैसी बीमारियां कभी नहीं होती। वह अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास करता है। सफलता प्राप्त करने पर वह सुख अनुभव करता है। वह अपनी सफलता की खुशियां बांटकर अपना और दूसरों का जीवन सुखमय बनता है। उसे व्यर्थ की बातों के लिए और बुरे कामों के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता, अतः वह बुराइयों से भी बच जाता। तो बोल रहा है कि जो अपना काम अच्छे से करेगा उसका जीवन सुखमय रहेगा और उसे कोई भी बुराई नहीं मिलती। एक स्त्री के पति की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सास ससुर ने उसे पति के लिए अशुभ कहकर घर से निकाल दी। तो सास ससुर ने क्या बोला कि तेरी वजह से हुई है, तो भी अशुभ है हमारे घर में, और उसको घर से धक्के मारकर निकाल दे। उसे अपना और अपने 2 बच्चों का पेट पालना कठिन लग रहा था। उसे याद आया भगवान उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करे। यानी देखो, उसने हार नहीं मारी, उसने कुछ न कुछ जरूर दिया। अपने कुशल व्यवहार के कारण उसने थोड़े समय के लिए अपनी एक प्रिय सहेली का सहारा लिया। लगातार परिश्रम करके वह आगे बढ़ती गई और दिल्ली की एक प्रसिद्ध चूल्हा गैस कंपनी की मालकिन बन गई। तो धीरे धीरे देखो क्या थी, उसके पास कुछ भी नहीं था और धीरे धीरे वो मालकिन यानी वहाँ की मैनेजर बन जाती। एक विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा से डरता था। वह सदा अंग्रेजी के अध्यापक से डरता था और उनकी भूमि के समय कक्षा से 9-11 हो जाता था। एक दिन उसने सोचा कि उससे इसके सहपाठी वैसा नहीं करते जैसा वह करता है। उसने देखा कि इसके साथी घर जाकर पढ़ते हैं और प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं। उसने भी उनकी तरह अथक परिश्रम करने का निश्चय किया। उसे थोड़े दिनों बाद ही अनुभव हुआ कि अंग्रेजी भाषा तब तक ही कठिन थी जब तक मैंने उसे क्या करा, मतलब सीखने का प्रयास नहीं किया था। उसने खूब परिश्रम किया और वो अंग्रेजी भाषा का विद्वान बन गया। तो ये सारे ये देखो में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं किसके? परिश्रम के। यानी जब हम किसी काम को करने की सोचेंगे तो वो जरूर होगा। हमें उससे डरकर नहीं भागना, हमें वो काम करना है बहुत ही मेहनत और लगन के साथ। वास्तव में परिश्रम प्रकृति का नियम है। जो इस नियम का पालन नहीं करता वह कष्ट उठाता है। सूर्य समय पर उगता है और अस्त हो जाता है। नदियां बहती रहती हैं, सूखे खेतों एवं वनों को सींचती रहती है। पेड़ पौधे, धरती, जलधर, पर्वत, वृक्ष आदि सब अपना कार्य करते रहते हैं। पशु पक्षी भी प्रातः से साय तक अपना कार्य करते हैं। मनुष्य को इन सब से शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। तो देखो, जैसे वो अपना काम कर रहे हैं, हमें भी क्या करना, उनसे कुछ सीखना चाहिए और अपना जीवन हमें भी सुखमय बनाना चाहिए।
संसार के बड़े बड़े कार्य करने वालों के पास भी 24 घंटे ही होते हैं। वह इसी थोड़े से समय में इतना काम कर लेते हैं जितना हम साधारण लोग कहीं वन में भी नहीं कर सकते। लगातार परिश्रम ही उनकी सफलता का आधार है। वे आलस्य को त्याग कर अग्रसर होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। तो देखो, अब हमारे पास भी 24 घंटे हैं और उनके पास भी, तो वो भी तो उसी समय को यूटिलाइज कर रहे हैं, अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, टाइम टेबल बना रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। और हम क्या करते हैं, कल पर छोड़ देते। तो हमें ऐसा नहीं होना। प्रत्येक व्यक्ति में अपार शक्तियां छिपी होती हैं, वह अपनी इस शक्ति को पहचान नहीं पाता है। आलस्य और अज्ञानता के कारण वह अनेक कष्टों का सामना करता है। वह हर कार्य को कठिन एवं असंभव जानकर अवसर खो देता है और दूसरों को सफल होता देखकर हाथ मांगता है। तो पहले तो छोड़ देगा कि नहीं नहीं, ये तो मुश्किल है, मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। और फिर जब दूसरा जीत जाएगा तो फिर कहेगा कि देखो देखो, चिढ़ेंगे फिर उससे, ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया। अतः मनुष्य को अपनी समस्त शक्तियों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रित करना चाहिए, तभी उसे सफलता मिल सकती है। परिश्रम करते समय कई कठिनाइयां और बाधाएं भी सामने आती हैं, वे हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ऐसी अवस्था में हम निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपनी पहली कठिनाई को दृढ़ता से सामना करना चाहिए और उस पर साहस पूर्वक विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। पहले जैसे हम साहस और अनुभव प्राप्त कर होते हैं, इन गुणों के आधार पर हम आने वाली अन्य बाधाओं पर विजय पा सकते हैं। एक कुरूप बालिका बार बार यह सोचकर निराश होती थी कि उसका जीवन साथी कौन बनेगा। वह अपने आप को माता पिता का बोझ मानकर आत्महत्या का विचार बनाने लगे। एक दिन उसे एक घटना पढ़ने को मिली कि कैसे पति द्वारा त्याग दी गई एक स्त्री ने अपनी अथक सेवा से अपना खोया हुआ सुख प्राप्त किया। उस क्रूर बालिका ने परिश्रम द्वारा अपने अंदर अनेक गुणों का विकास किया। उसकी छिपी हुई शक्तियां जागृत हो गई। वे थोड़े समय में ही पढ़ना, लिखना, तैरना, गाना, बजाना, कार चलाना आदि सीख गए। वह एक सर्वबल संपन्न बालिका बन गई। उसके गुणों के आगे उसकी क्रूरता ढक गई। उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। उसका विवाह एक से हो गया। तो देखो, कहाँ वो सुसाइड करने वाली थी और कहाँ वो इतना, बस एक न्यूज पढ़कर उसने इतना जोश आ गया, इतनी उसने कड़ी मेहनत करी, इतनी सारी चीजें करी और वो एक टाइम पे अब ऑलराउंडर बन गई और उसकी शादी भी बहुत अच्छे वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट से हुई। परिश्रम के परिणाम किसी से छिपे नहीं। संसार में कितने ही मनुष्यों ने परिश्रम से प्रसिद्धि प्राप्त की है। वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, ईसा मसीह, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई आदि ने परिश्रम के बल पर समस्त मानव समाज का उपकार किया। उनके प्रयास और कार्य हमारे मार्गदर्शन करते हैं। हम भी उनकी तरह परिश्रम करके महान बन सकते हैं। तो देखो, अब उनको आज तक याद किए जाते हैं, तो इसलिए तो उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा, मेहनत करी होगी। कुछ भाग्यवादी लोग केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, परिश्रम छोड़कर हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाते हैं, असफल होने पर भाग्य को कोसते हैं। ऐसे लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपने परिश्रम के कर्मों का फल प्राप्त होता है। इतना गोल होगा, इतना मीठा होगा, तो जो जितने परिश्रम से कार्य करेगा वह सुखी और सफल होगा। जो कार्य नहीं करेगा वह उतना ही दुखी और असफल ही बना रहेगा। क्योंकि भाई सब हमारे हाथ में, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा और अगर हम आलसी बनकर रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। एक रोटी कम मिलने पर बालक अपनी माँ से लड़ने लगता है। उसे यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस रोटी के लिए वह लड़ रहा है उसे कितने परिश्रम के बाद प्राप्त किया जाता है। तो देखो, वैसे तो कहेगा कि हाँ मुझे रोटी कम मिली, ये वो, पर उस रोटी के पीछे की भी कहानी सुनो। किसान हल चलाकर बीज बोता है, खेतों को पानी देता है और खेती की रखवाली करता है। फसल पकने पर वह उसे काटता है और साफ करके मंडी में लाता है। माता पिता से क्या करते हैं, उसके खरीद कर घर लाते हैं, फिर साफ करके चक्की में पिसवाते हैं। माँ आटे को छानकर उसमें पानी डालकर उसे गूंथती है और चकले पर बेलन से रोटी बेलती है, फिर आग जलाकर तवे पर उसे पकाती है। वह रोटी को घी लगाकर थाली में परोसकर बालक को देती है। ऐसे ही परिश्रम सब्जी के लिए भी किया जाता है। अतः हमें परिश्रम से ही जी नहीं चुकाना चाहिए। परिश्रम ही सफलता का आधार है। जैसे जो हम रोटी खाते हैं उसका भी इतना ज्यादा प्रोसेस है, तो जो हम मेहनत करेंगे तभी तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, मेहनत से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है, परिश्रम ही सफलता का आधार है। यानी मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, तभी तुम सफल बन पाओ। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। थैंक यू।